गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आज टॉपिक है सिलॉक्स का, और सिलॉक्स में आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी सिलॉक्स में हमने आपको मेथड्स बता रखे हैं सॉल्व करने के लिए, इसको वेन डायग्राम और 6 एंड 16 रूल, इसको दो रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ वेन डायग्राम का प्रयोग करूंगा। और वेन डायग्राम का यूज करते हुए आज सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें विनय यादव हैं, आदित्य इलाहाबादी हैं, गौरव मिश्रा, शांतनु, राहुल कुमार सिंह, रमेंद्र यादव, प्रेम कुमार, मोहम्मद निशार, रिकेश कुमार। आप सभी लोग को मेरा ढेर सारा प्यार है। जो बच्चे इस टाइम अवेलेबल हैं 9 बजे टाइम निकाल करके मेरे साथ बने हुए हैं, तो आज ही बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट्स में लेके आया हूं, और सारा सिलॉक्स इसके अंदर है। पूरा सिलॉक्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार है और नमस्कार। प्रेम कुमार वेलकम, काजल गुप्ता गुड इवनिंग, अंकित यादव गुड इवनिंग, आर्या ठाकुर लव यू सर, लव यू टू, वंदना कृष्णा हेलो सर, हेलो कृष्णा सोनी, सूरज यादव, सोहेल अख्तर गुड इवनिंग, सुशांत निषाद गुड इवनिंग, अमन कुमार, सिद्धेश कुमार, निशा सिंह हेलो सर, हेलो संसार नाथ गुड इवनिंग, गोलू यादव गुड इवनिंग सर, विवेक सरोज हाय, दीपक पाल गुड इवनिंग, मस्ती विथ अंकित गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों के मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार, गुड इवनिंग। अब चलो, अब हम लोग जो है जल्दी से क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, और एक बार आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो तो अच्छा रहेगा, ताकि और भी बच्चे जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्लास शुरू होने जा रही है तो सारे बच्चे अवेलेबल हो जाएं, ठीक है, राइट। तो क्या आप लोग तैयार हो? गोलू यादव, दीपक पाल, विवेक सरोज, अंजेश गौड़, श्रेया गुप्ता, तो क्या आप लोग रेडी हो? अगर आप लोग रेडी हो तो चलो थम करो, फिर क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हेलो, आप लोग थम करो जल्दी से, अगर आप लोग रेडी हो तो। ओके, हेलो, तो क्या आप लोग रेडी हैं? तैयार किया जाए। दीपक पाल गुड इवनिंग, ठीक है। अभी तक 140 बच्चे जो है टॉप चैट में दिख रहे हैं। बाकी बच्चों को भी शेयर करो जल्दी से, सब लोग आ जाएं, ठीक है। संसार नाथ गुड इवनिंग। चलो, अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है और नीचे कंक्लूजन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको 3-4 पॉइंट बताते हैं, पहले इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, इसके बाद ही हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला चीज तो देखो ये है कि कभी भी पॉइंट नंबर 1, ये आपका स्टेटमेंट है और नीचे कंक्लूजन दे रखा है, ठीक है। ये क्या आ गया इसका? हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार?
ठीक है, रहने दो, इतना ही रहने दो, सही है। ओके, तो आप लोग को क्या क्वेश्चन दिख रहे हैं? ये चल नहीं रहा क्या? एवरीथिंग इज ओके ना? ओके, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, पहले ये पॉइंट्स पे आप ध्यान दोगे। कभी भी याद रखना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकते। अगर सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो उससे कभी आप निगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि कभी भी याद रखना कि यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव निकाल सकते हो, ठीक है, मगर पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकाल सकते, राइट। और तीसरा पॉइंट यह है कि कभी भी यूनिवर्सल निगेटिव से पार्शियल निगेटिव आप निकाल सकते हैं और पार्शियल से यूनिवर्सल निगेटिव नहीं निकाल सकते, ओके। और कभी भी जैसे मान लो मैं कहूं कि ऑल ए और बी, फिर मैं कहूं ऑल बी आर सी, और इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊंगा तो ये डायग्राम होगा ऑल ए आर बी, ठीक है, और फिर ऑल बी आर सी, ये इसका डायग्राम है। तो ये एक पॉइंट और याद रखना, चौथा पॉइंट, कि इनर से आउटर जाने पर ऑल और सम बोथ निकलेगा और आउटर से इनर आने पर ओनली सम निकलेगा, राइट। अगर ये आपके 4 पॉइंट क्लियर हैं तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे अब चलेंगे, डायरेक्ट हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नो स्टूडेंट इज अ फॉरेनर, नो स्टूडेंट इज अ फॉरेनर। तो देखो ये स्टूडेंट का सर्किल बना लिया, स्टूडेंट का, और नो स्टूडेंट इज अ फॉरेनर, यानी फॉरेनर क्या है अलग बना लेंगे, फॉरेनर है, ठीक है। और स्टूडेंट और फॉरेनर में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर क्या कहता है? ऑल फॉरेनर्स आर टीचर, ऑल फॉरेनर्स आर टीचर। अब ये देखो फॉरेनर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, टीचर, जितने भी फॉरेनर हैं सब टीचर हैं। फिर क्या कहता है? ईच टीचर इज डायरेक्टर। देखो ऑल, ईच, एवरी, एनी अगर कुछ भी लगा है तो उसे आपको यूनिवर्सल पॉजिटिव ही समझना है, मतलब यहां पर आप ऑल लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल टीचर इज डायरेक्टर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑल टीचर इज डायरेक्टर, तो ऑल टीचर इज डायरेक्टर, ये आपका डायरेक्टर का हो गया, ठीक है, डायरेक्टर। अब देखो डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम के आधार पे आपको चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली करेक्ट है। 3 statements are given and 3 conclusions are given. Assuming the given statement is to be true, find out which of the conclusion is definitely correct. दिए गए कथन को सत्य मानते हुए आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि यहां पर क्या लिखा है, कंक्लूजन पहला चेक करो। ये मेरा स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, जरा चेक करो या अपना खोल के दो। देखो अब यहां पर कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, दिया है सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड सम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड 2 वर्ड्स। पहले आप 2 वर्ड पढ़िए, सम टीचर, सम टीचर, ओके। सम टीचर कितना टीचर? जितना फॉरेनर हैं। सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो टीचर का कुछ हिस्सा फॉरेनर है और फॉरेनर को कभी स्टूडेंट छू नहीं सकता, है ना। तो जितने टीचर फॉरेनर हैं वो कभी स्टूडेंट नहीं हो सकते, इट मीन्स इट विल बी करेक्ट, मतलब ये निष्कर्ष आपका सही है। इसके बाद दूसरा देखो क्या है, नो फॉरेनर इज अ स्टूडेंट, नो फॉरेनर इज अ स्टूडेंट।
अगर नो स्टूडेंट इज फॉरेनर दिया है तो नो फॉरेनर इज अ स्टूडेंट भी करेक्ट होगा, यानी कि नो फॉरेनर इज स्टूडेंट, यानी ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब तीसरा, ऑल फॉरेनर्स आर डायरेक्टर्स, ऑल फॉरेनर्स आर डायरेक्टर्स। तो देखो जितने फॉरेनर हैं सभी क्या हैं, सभी डायरेक्टर हैं। अभी मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट कि इनर से आउटर की तरफ जब जाओगे तो ऑल और सम बोथ निकलेगा, मीन्स ये भी करेक्ट है। तो यहां पर तीनों ही कंक्लूजन करेक्ट हैं। वेरी गुड, बच्चों का आंसर भी सही है, आप सभी लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि तीनों आंसर, इसमें तीनों आंसर आपके करेक्ट हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट, ये अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए यहां पर देखिए, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड 2 कंक्लूजन्स आर गिवन। 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिया है। देखिए लैंग्वेज का, सिलॉक्स के अंतर्गत लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे वो अंग्रेजी में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक। ठीक है, तो ये देखो प्लेयर है। आज हम सिर्फ वेन डायग्राम का प्रयोग कर रहे हैं। सिलॉक्स को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम एंड 6 एंड 16 रूल, बोथ नियम करेक्ट हैं, 2 नियम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जल्दी क्वेश्चन को करेंगे और ओनली वेन डायग्राम यूज करेंगे। राइट, ओके, तो ठीक है, तो देखिए सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, मान लो ये प्लेयर है, ठीक है, और सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, पहली चीज एक चीज जान लीजिए कि कोई भी स्टेटमेंट पढ़िए तो उसका पहले बेसिक डायग्राम बना लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। राइट, ओके, तो देखिए क्या कहता है कि सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, ओके, फिर नो प्लेयर इज शॉर्ट, नो प्लेयर इज शॉर्ट, यानी शॉर्ट का डायग्राम मैं यहां बना लिया। ठीक है, अब देखो शॉर्ट को कभी भी प्लेयर टच नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन शॉर्ट का रिलेशन एनर्जेटिक से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डॉटेड लाइन ये शो करता है कि उनके बीच में पॉसिबिलिटी है, और डायरेक्ट लाइन खींच के अगर कट कर देते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब क्या कहता है, एट लीस्ट सम शॉर्ट आर मैन। दोस्तों कभी भी एट लीस्ट का कोई मतलब नहीं होता, एट लीस्ट का मतलब सम ही होता है। एटलीस्ट को हम हटा देंगे, ऐसे काट देंगे, इसका मतलब सम ही होता है। सम शॉर्ट्स आर मैन, सम शॉर्ट्स आर मैन। तो दोस्तों जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी दिया जाता है, सिर्फ उसी के बारे में आप कुछ रिजल्ट दे सकते हो। जिसके बारे में नहीं बोला गया उसके बारे में हाँ या ना कंफर्म रूप से आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बारे में सिर्फ आप पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट और प्लेयर के बीच में मना किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब शॉर्ट कभी प्लेयर नहीं हो सकता, प्लेयर कभी शॉर्ट नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट का रिलेशन एनर्जेटिक से हो सकता है, मैन का रिलेशन एनर्जेटिक से हो सकता है, मैन का रिलेशन प्ले से भी हो सकता है। मतलब डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे लग रहा है लगभग आ चुके हैं, और भी बच्चों को आप लोग शेयर कर दो जल्दी से, ताकि जो बच्चे नहीं भी आए हैं वो भी आ जाएं। तो आप लोग देखो, अब पहला रिजल्ट हम लोग चेक करने जा रहे हैं। नो प्लेयर इज मैन, नो प्लेयर इज मैन। देखो यहां पर डॉटेड लाइन बन रही है, आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि नो प्लेयर इज मैन, है ना। और मैंने ई टाइप के कंक्लूजन को चेक करने के लिए आपको बताया था कि 2 आधार पे चेक करोगे, एक बेसिक और एक पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई भी निष्कर्ष बेसिक आधार पे सही है, पॉसिबल पे गलत है, मान लो कि दोनों आधार पे सही है, तब तो निगेटिव निष्कर्ष सही हो जाएगा। मगर इस पर सही है, इस पर गलत है, अगर किसी भी साइड में अगर गलत होता है तो ई टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाता है। अगर इधर गलत इधर सही तो भी गलत होगा, दोनों तरफ गलत है तो भी गलत होगा। ये ई टाइप का रूल होता है दोस्तों, ये निगेटिव चेक करने का रूल होता है। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग।
ठीक है, तो देखो क्या लिखा, नो प्लेयर इज मैन, है ना। तो नो प्लेयर इज मैन अगर बेसिकली हम देखें, बेसिकली देखें तो देखो प्लेयर यहाँ मैन यहाँ बेसिकली तो सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है मैन कुछ प्लेयर हो सकता है, और ये कह रहे हैं नो प्लेयर इज मैन, यानी एक तरफ गलत हो गया। अगर किसी भी साइड में गलत हो गया तो नो टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाता है, माने ये कंक्लूजन गलत है ना। आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो कि नो प्लेयर इज मैन, मैन प्लेयर हो भी सकता है। दूसरा क्या बोलता है, सम एनर्जेटिक बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी, सम एनर्जेटिक बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी। दोस्तों मैन और एनर्जेटिक के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी चेक करना है, पॉसिबिलिटी चेक करना है तो दो आधार पे चेक करते हैं, याद रखना। अगर दोनों तरफ सही है, दोनों तरफ सही है तो पॉसिबिलिटी सही होगी, और किसी भी साइड में अगर सही है तो भी पॉसिबिलिटी सही होगी। दोनों तरफ गलत है तभी पॉसिबिलिटी गलत होती है, ठीक है। तो चलो मैं पॉसिबिलिटी चेक करता हूं। अब इसमें क्या लिखा है कि सम एनर्जेटिक बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी, एनर्जेटिक यहां पर है, मैन यहां पर है, यानी बेसिकली तो गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पर अगर देखोगे तो सम मैन बीइंग एनर्जेटिक इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी किसी भी साइड में अगर सही हो जाता है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। मतलब नो टाइप का अपोजिट होती है पॉसिबिलिटी, मतलब कि ये करेक्ट है, यानी ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलोज। बहुत सारे बच्चे ओनली सेकेंड आंसर दिए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलो और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। चलो अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्या कहता है, सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, ओके, वही डायग्राम बनेगा, सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, ए प्लेयर है, ठीक है, और सम प्लेयर्स आर क्या है, एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक, और नो प्लेयर इज शॉर्ट, नो प्लेयर इज शॉर्ट, ये आपका शॉर्ट है। स्टेटमेंट दोस्तों वही है, कंक्लूजन केवल बदलेगा, नो प्लेयर इज शॉर्ट। फिर कहता एटलीस्ट सम शॉर्ट आर मैन, एटलीस्ट जहां लगा रहे ना उसे काट देना, उसका कोई मतलब नहीं होता, एटलीस्ट कम से कम कुछ का मतलब भी कुछ ही होता है, राइट। तो सम शॉर्ट्स आर मैन, सम शॉर्ट्स आर मैन। तो देखो तुमको शॉर्ट और प्लेयर के बारे में कोई भी रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, बाकी जिनके बारे में नहीं बोला गया है उनके बारे में संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। माने यहाँ पे संभावना हो सकती है ना, शॉर्ट का रिलेशन एनर्जेटिक से भी हो सकता है, मैन का रिलेशन प्लेयर से भी हो सकता है, मगर शॉर्ट कभी प्लेयर नहीं हो सकता, ओके। तो चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं क्या कहता है, ऑल शॉर्ट कैन नेवर बी एनर्जेटिक, ऑल शॉर्ट्स कैन नेवर बी एनर्जेटिक। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहां पर पूरे शॉर्ट के भी एनर्जेटिक होने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर डॉटेड लाइन बन रही है और डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को व्यक्त करती है ना, यानी पूरा शॉर्ट भी यहां रख सकते हैं। अरे यार शर्त तो बस इतना है कि शॉर्ट कभी प्लेयर को टच नहीं करना चाहिए, तो शॉर्ट कभी प्लेयर को टच नहीं करेगा, यहां भी रह के नहीं कर सकता है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्या लिखता है, ऑल शॉट्स कैन नेवर बी एनर्जेटिक, कहता है कि सभी शॉट कभी भी एनर्जेटिक नहीं हो सकता, जबकि यहां पर होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए बात गलत है। दूसरा ऑल प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, ऑल प्लेयर्स आर एनर्जेटिक नहीं, देखिए सम के आधार पर कभी भी, सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक के आधार पर कभी भी आप, यानी पार्शियल के आधार पे कभी भी यूनिवर्सल कंक्लूजन ड्रा नहीं किया जाता, तो ये पार्शियल स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन जो है यूनिवर्सल है, सो इट विल बी आल्सो रॉन्ग, यानी दोनों इसमें गलत होंगे, बोथ विल बी रॉन्ग। ऋतिक द्विवेदी, अमन कुमार सिंह, बोथ रॉन्ग, वेरी गुड, आप लोग बहुत सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें बोथ विल बी रॉन्ग, दोनों गलत हो जाएंगे, है ना दोस्तों। अब इसके बाद चौथा सवाल, मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी देता हूं, चलो चौथे क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा टाइम भी देता हूं, आराम से करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से करो, ठीक है।
अंकुश सिंह, शुभम, राम जन्म, नरसिंह, अंकित यादव, शुभम, यदुवंशी, राजेश, स्टूडेंट। चलो जल्दी से अब बताओ इस क्वेश्चन को देखो। ऑल काइट्स आर प्लेन, ऑल काइट्स आर प्लेन्स, डायग्राम बनाया जाए। ये है काइट और ऑल काइट्स आर क्या है बोलो, प्लेन, प्लेन है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, नो प्लेन इज अ शिप, देखो नो प्लेन इज अ शिप, ये शिप हो गया, ठीक है। नो प्लेन इज अ शिप, शिप कभी प्लेन को टच नहीं कर सकता, तो याद रखो उसके अंदर काइट को भी टच नहीं कर सकता, राइट। फिर बोलता है सम शिप्स आर बोट, सम शिप्स आर बोट, सम शिप्स आर बोट, ये बोट हो गया, राइट। ओके, तो देखो बोट का रिलेशन प्लेन और काइट से नहीं बताया, इसलिए डॉटेड लाइन बना दिया। मतलब बोट जो है काइट या प्लेन होने की पॉसिबिलिटी है ना। और इनर से आउटर की तरफ जाओगे ऑल सम दोनों निकलेगा, आउटर से इनर आओगे ओनली सम निकलेगा। डायग्राम रेडी है, बस आपको चेक करना है। चलो पहला चेक करते हैं, बताओ कंक्लूजन्स बताओ, इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अंबर तिवारी हेलो, प्रतीक कुमार ओनली सेकंड बता रहे हैं इसमें, और सूर्य भारती प्रणाम जी, जल्दी से आंसर करो बेटा, जल्दी करो, बताओ आंसर इसमें क्या होगा। और भी बच्चों को शेयर कर दो जल्दी से और आंसर करो जल्दी से। तुम्हारे सामने फिगर मैंने बना रखा है, इधर देखो। सम बोट्स आर नॉट प्लेन, सम बोट्स, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड सम बोट्स, पहले सम बोट्स, कितना बोट, सम बोट्स, ओके। तो क्या बोलता है, सम बोट्स आर नॉट प्लेन। दोस्तों बोट प्लेन होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, मगर बोट का कुछ हिस्सा देखो शिप के अंदर है, और शिप कभी प्लेन को टच नहीं कर सकता, इसलिए बोट का जितना हिस्सा शिप के अंदर है वो कभी प्लेन को टच नहीं कर सकता। मतलब सम बोट्स, कितना बोट्स, इतना बोट्स, है ना। सम बोट्स मतलब ये एरिया, ये कभी प्लेन नहीं हो सकता, यानी कि पहला करेक्ट हुआ। दूसरा देखो, नो काइट इज प्लेन, नो काइट इज प्लेन, अरे भाई यहां तो ऑल काइट और प्लेन दे रखा है, तो नो काइट इज प्लेन कैसे हो सकता है, गलत है। तीसरा, ऑल प्लेन्स बीइंग काइट इज अ पॉसिबिलिटी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां पर जैसे स्टेटमेंट लिखा ऑल काइट्स आर प्लेन, तो इस स्टेटमेंट का डायग्राम आप दो तरह से बना सकते हो। पहला डायग्राम तो यह है कि ये जो काइट है ये प्लेन का डायग्राम ऐसे बन सकता है, और एक इसकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि काइट और प्लेन पूरा ओवरलैप कर जाए, पूरा ओवरलैप कर जाए, है ना। ये भी काइट और प्लेन दोनों ओवरलैप कर जाएं। इस स्टेटमेंट का ए टाइप का स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो इसका डायग्राम दो तरह से बन सकता है, ये इसका बेसिक डायग्राम है और ये इसका पॉसिबल डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑल प्लेन बीइंग काइट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑल प्लेन बीइंग काइट इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर एक संभावित डायग्राम आप ऐसा भी बना सकते हैं, यानी कि इसमें आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, केवल पहला और तीसरा अनुसरण करेगा, ठीक है दोस्तों, केवल पहला और तीसरा अनुसरण करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, राइट। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है, ऑल लीडर्स आर सिटीजन, ये है भाई लीडर, ठीक है, लीडर, ऑल लीडर्स और सिटीजन, ये है आपका सिटीजन, ठीक है। फिर क्या कहता है, ऑल लीडर्स आर सिटीजन, सम सिटीजन्स आर वोटर, सम सिटीजन्स आर वोटर, पहले जितना कहे बस उतने बनाओ, सम सिटीजन्स आर वोटर, फिर ऑल वोटर्स आर टीचर, ऑल वोटर्स आर टीचर, ये है टीचर, ये है डायग्राम आपके सामने रेडी है। तो देखो जो इनक्लोज एरिया है उसके बारे में आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, इसके बारे में आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, लेकिन वोटर और टीचर का रिलेशन लीडर से है कि नहीं ये डाउट है।
ठीक है, तो ये डायग्राम आपके सामने रेडी है। अब आ जाइए कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन क्या कहता है? कहता है एवरी टीचर। दोस्तों एवरी का मतलब ऑल होता है, यहां पर आप ऑल लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ऑल टीचर इज सिटीजन, ऑल टीचर इज सिटीजन। देखिए ऑल टीचर इज सिटीजन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, श्योर नहीं है कि ऑल टीचर इज सिटीजन, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑल टीचर्स इज सिटीजन आप नहीं बोल सकते हैं, यानी ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर सम टीचर्स इज सिटीजन तो है, मतलब पार्शियल से यूनिवर्सल आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, सम सिटीजन्स आर वोटर और ऑल वोटर्स आर टीचर्स। ओके, तो सम टीचर्स और सिटीजन हो सकता है, ऑल टीचर्स इज सिटीजन गलत हो जाएगा। दूसरा सम सिटीजन्स आर टीचर। ओके, सम सिटीजन्स आर टीचर, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तीसरा ऑल वोटर्स बीइंग लीडर इज अ पॉसिबिलिटी। दोस्तों ऑल वोटर्स बीइंग लीडर इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखिए आपको क्या बोला है ना, आपको क्या बोला है, यहां पर बोला है, देखिए आपने क्या किया, सम सिटीजन्स आर वोटर बोला है। ठीक है, आपको बस इतना पता है कि सम सिटीजन्स आर वोटर, तो याद रखो कि सिटीजन का वोटर जो है सिटीजन का कुछ हिस्सा अपने अंदर इंक्लोज किया हुआ है। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि ये डायग्राम मैं ऐसे बना दूं, ये लीडर है और ये देखो सिटीजन है, और बोला है कि सम सिटीजन आर वोटर, तो हो सकता है कि वोटर यहां तक भी जा सकता है ना, मतलब एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, वोटर यहां तक भी जा सकता है, और ऑल वोटर्स आर टीचर, ये टीचर, एक डायग्राम की संभावना ये भी बन रही है। तो ऑल वोटर्स बीइंग लीडर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वोटर्स बीइंग लीडर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि ऑल वोटर्स, देखिए पॉसिबिलिटी, आई टाइप का डायग्राम जो होता है ना तीन तरह से बनता है, एक उसका बेसिक डायग्राम होता है और एक दो उसके जो होते हैं पॉसिबल डायग्राम होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे लिखा है सम सिटीजन्स आर वोटर, एक डायग्राम ये हो सकता है सिटीजन और वोटर का, और दूसरा ये हो सकता है सिटीजन और वोटर का, सिटीजन और वोटर का डायग्राम ऐसे भी हो सकता है सम सिटीजन्स आर वोटर। तो याद रखो कि सिटीजन के अंदर वोटर आ सकता है, और यहां पर लिखा है ऑल वोटर्स बीइंग लीडर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट है, यानी इसका आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, दूसरा तीसरा अनुसरण करेगा। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जो हैं दूसरा तीसरा करे हैं और बिल्कुल करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसे पढ़िए और करिए, आराम से करिए, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, आराम से करिए। ओ माय गॉड, कह दो यार जल्दी चलाए, और कह दो अब बंद ना करेगा।
बहुत हिल विल रहा है, झिलझिला रहा है इसमें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग बने रहो, बस क्लास चालू हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऑल टीचर्स और सिटीजन, सम सिटीजन्स आर वोटर, ये तो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 करो जल्दी से, चलो। थोड़ा लाइट इशू हो गया था, कोई बात नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो जल्दी से। रॉकी यादव, ओके, क्या दे रहा है? नो रेड इज व्हाइट, नो रेड इज व्हाइट, ये देखो रेड है, और नो रेड इज व्हाइट, ये देखो व्हाइट है, ठीक है। रेड और व्हाइट में कोई रिलेशन नहीं, ओके। ऑल पिंक्स आर व्हाइट, ऑल पिंक्स आर व्हाइट, पूरा पिंक क्या है? व्हाइट है, ओके। ऑल पिंक्स आर व्हाइट। फिर कहता नो पिंक इज ब्लू, नो पिंक इज ब्लू, ये हो गया ब्लू, ओके। अब देखो नो पिंक इज ब्लू, नो पिंक इज ब्लू। अब देखो ब्लू जो है पिंक नहीं हो सकता, मगर ब्लू का रिलेशन व्हाइट से हो सकता है, ब्लू का रिलेशन रेड से हो सकता है। मतलब जिसके बारे में आपको रिस्ट्रिक्टेड किया है उसके बारे में आप रिलेशन नहीं दे सकते हो, लेकिन जिसके बारे में नहीं बोला उसके बारे में आप पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग जो है कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या मना किया है, आपको क्या क्या मना किया है, देखो। एटलीस्ट, एटलीस्ट से बिल्कुल आप घबराइए मत, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम कुछ, एटलीस्ट सम मतलब कम से कम कुछ, एटलीस्ट को काट दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वहां पर एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सम ही होता है। तो देखो सम रेड आर पिंक, बताओ क्या डेफिनेटली आप बोल सकते हो सम रेड आर पिंक? जब ये बताओ रेड व्हाइट को नहीं छू सकता तो इसके अंदर पिंक को कैसे छू सकता है? माने ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, है ना। दूसरा क्या कहता है? सम व्हाइट आर नॉट पिंक, सम व्हाइट आर नॉट पिंक। अरे भाई यहां पर तो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो पिंक है व्हाइट है ना, पूरा का पूरा पिंक व्हाइट है। और याद रखो कि जब ऑल पिंक्स आर व्हाइट है तो कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर पहला ही कॉन्सेप्ट था कि ऑल पिंक्स आर व्हाइट है तो कभी भी सम व्हाइट आर नॉट पिंक आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव नहीं निकाल सकते, गलत है। ऑल पिंक्स आर व्हाइट है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं बता दूं आपसे कि कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव नहीं निकाला जा सकता, कि ये स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो निगेटिव गलत हो जाएगा, राइट, ओके। तीसरा क्या है? सम व्हाइट आर नॉट ब्लू, सम व्हाइट आर नॉट ब्लू। दोस्तों कभी भी पिंक जो है ब्लू नहीं हो सकता, और व्हाइट का कुछ हिस्सा इस पिंक में है, व्हाइट का कुछ हिस्सा इस पिंक में है, तो जितना व्हाइट पिंक है वो कभी ब्लू नहीं हो सकता। सम व्हाइट, कितना व्हाइट इतना व्हाइट, कभी भी ब्लू नहीं हो सकता। यानी कि ये वाला निष्कर्ष आपका करेक्ट है, ओनली थर्ड फॉलोज। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ओनली थर्ड फॉलोज दे रखा है, तो ओनली थर्ड फॉलोज बिल्कुल आंसर करेक्ट है ना, ओनली थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग थोड़ा मैसेज को शेयर कर दो, और जो है 1000 कमेंट से कम नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे लाइव चैट कर रहे हैं और सारे बच्चे जो है कमेंट्स भी लिखेंगे, ऑफलाइन वीडियो पर भी जाके लिखेंगे, राइट, ओके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली आप लोग कमेंट करोगे, राइट, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। क्या कहता है? कहता है
नो कॉर्नर इज सेंटर, नो कॉर्नर इज सेंटर, ये देखो कॉर्नर है, नो कॉर्नर इज सेंटर, ठीक है, और ये देखो सेंटर है, नो कॉर्नर इज सेंटर, ये कॉर्नर और ये सेंटर, ठीक है, नो कॉर्नर इज सेंटर। दूसरा नो सेंटर इज मिडिल, नो सेंटर इज मिडिल, ये मिडिल है, ठीक है, नो सेंटर इज मिडिल, ओके। फिर क्या कहता है, ऑल साइड्स आर कॉर्नर, पूरे साइड क्या है, कॉर्नर, ये साइड है, ठीक है। दोस्तों याद रखना कि मिडिल का रिलेशन खाली सेंटर से तुम्हें पता है और सेंटर का रिलेशन कॉर्नर से पता है, तो याद रखो कि कॉर्नर अगर सेंटर नहीं है तो उसके अंदर की चीज भी सेंटर नहीं होगा, लेकिन मिडिल, सेंटर और साइड के बारे में कुछ पता नहीं है, यहां पर हम डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि मिडिल का रिलेशन कॉर्नर और साइड से में भी पॉसिबल हो भी सकता है। तो चलो चेक करते हैं, चलो सब लोग आंसर करो इसका जल्दी से, क्या होगा, फिगर आपके सामने है, चंद्रशेखर कुशवाहा, चलो जल्दी से बताओ, बताओ क्या होगा, क्या लिख रहा है, नो साइड इज अ कॉर्नर, पहला रिजल्ट देखो, नो साइड इज अ कॉर्नर, नो साइड इज अ कॉर्नर, अरे बताओ जब यहां लिखा है ऑल साइड्स आर कॉर्नर तो कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव नहीं निकलता, यानी ये गलत है। दूसरा, ऑल मिडिल इज डेफिनेटली नॉट सेंटर, ऑल मिडिल इज डेफिनेटली नॉट सेंटर, बिल्कुल करेक्ट है, मिडिल कभी भी सेंटर नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, ये करेक्ट है। ऑल मिडिल इज डेफिनेटली नॉट सेंटर, मतलब कि मिडिल कभी भी सेंटर नहीं हो सकता, जब यहां पर लिखा है नो सेंटर इज मिडिल तो नो मिडिल इज सेंटर, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा क्या है, सम कॉर्नर्स आर नॉट मिडिल, सम कॉर्नर्स आर नॉट मिडिल, ओके, सम कॉर्नर्स आर नॉट मिडिल। दोस्तों यहां पर कॉर्नर और मिडिल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, पूरा का पूरा कॉर्नर भी मिडिल हो सकता है, तो याद रखो कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो सम कॉर्नर्स आर नॉट मिडिल बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। इसमें आंसर आपका निकलेगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है। ऋषि कुमार, शिवांगी उपाध्याय, सब लोग बता रहे हैं, है ना। तीसरा दोस्त नहीं निकलेगा, यहाँ क्या लिखा है, सम कॉर्नर्स आर नॉट मिडिल, सम कॉर्नर्स आर नॉट मिडिल, देखो आपको बस इतना मना है कि सेंटर मिडिल नहीं है और कॉर्नर सेंटर नहीं है, कॉर्नर का रिलेशन सेंटर से नहीं हो सकता लेकिन मिडिल से हो सकता है ना, कि सम कॉर्नर और नॉट मिडिल, यहाँ पर कॉर्नर मिडिल हो सकता है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या होगा, ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओनली सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करो, ये क्वेश्चन देखो फटाफट इसका डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो, बताओ क्या, नो एलिफेंट इज ए लायन, ये रहा एलिफेंट, एलिफेंट, नो एलिफेंट इज ए लायन, ये हो गया लायन, ओके। फिर क्या कहता है, मतलब लायन और एलिफेंट में कोई रिश्ता नहीं है, सम लायंस आर टाइगर बोल रहा है, सम लायंस आर क्या बोल रहा है, टाइगर बोल रहा है, तो टाइगर बना लिया, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, ऑल टाइगर्स आर क्या है, एनिमल, ये एनिमल बना लिया, ठीक है। तो जिसके बारे में आपको मना किया ना, बस उसी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, और जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है वहां संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। याद रखो कि टाइगर और एनिमल का संबंध एलिफेंट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना टाइगर और एलिफेंट एनिमल सॉरी जितना एनिमल और टाइगर लायन है वो कभी एलिफेंट नहीं हो सकता, और लायन कभी एलिफेंट नहीं हो सकता, एलिफेंट कभी लायन नहीं हो सकता। अब चलो चेक करो फटाफट, जल्दी से आंसर करो, बताओ। पूजा मौर्य दूसरा बता रही हैं, वंदना दूसरा, तीसरा क्या बता रही हो भाई, है ना, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, और भी बच्चों को शेयर करो, बताओ। नो वाइल्ड एनिमल इज अ लायन,
नो वाइल्ड एनिमल इज ए लायन, ठीक है। यहां पर वाइल्ड एनिमल, ओके, ये वाइल्ड एनिमल है, कोई बात नहीं, ये वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। तो क्या लिखा है, वाइल्ड एनिमल, ऑल टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो नो वाइल्ड एनिमल इज अ लायन। अच्छा ये बताओ, यहां पर तो लायन हो रहा है ना, यहां पे तो लायन हो रहा है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना वो तो गलत हो जाएगा। ऑल वाइल्ड एनिमल बीइंग लायन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल वाइल्ड एनिमल बीइंग लायन इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है कि ऑल वाइल्ड एनिमल बीइंग लायन इज ए पॉसिबिलिटी, और वहां पे क्या लिखा है, नो एलिफेंट इज ए लायन, एलिफेंट लायन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, सम लायंस आर टाइगर, सम लायंस आर टाइगर, ओके, सम लायंस आर टाइगर। तो याद रखिए कि लायन हम ऐसे बना लिए और टाइगर यहां रख लें, लायन यहां रख लें, तब भी सम लायंस आर टाइगर हो गया। और फिर क्या बोला है, ऑल टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल, ऑल टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल आपका यहां भी बन सकता है, ये भी एक संभावना बन रही है, मतलब कि ऑल वाइल्ड एनिमल बीइंग लायन इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली सेकंड, जिन बच्चों ने ओनली सेकंड दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, है ना, वेरी स्मार्ट, आप लोग बहुत ही जल्दी आंसर कर रहे हो और करेक्ट आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब जल्दी से अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, ओनली सेकंड करेक्ट आंसर था। बताओ इस क्वेश्चन को, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट करो जल्दी से, बताओ इसमें क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। क्या लिखा है, नो एलिफेंट इज लायन, दोस्तों चित्र वही है, नो एलिफेंट इज लायन, ये आपका एलिफेंट हो गया, ठीक है, एलिफेंट हो गया, और नो एलिफेंट इज लायन, ये आपका लायन हो गया, ठीक है। इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कंफर्म है। फिर कहता है सम लायंस आर टाइगर, सम लायंस आर टाइगर, पहले मैं बेसिक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है ऑल टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल, ऑल टाइगर्स आर क्या है, वाइल्ड एनिमल, ये आपका वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। ये डायग्राम यानी स्टेटमेंट वही है, सिर्फ आपके कंक्लूजन चेंज किए गए हैं। तो क्या कहता है, ऑल एलिफेंट बीइंग वाइल्ड एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। देखिए आपको वाइल्ड एनिमल और एलिफेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वाइल्ड एनिमल हो सकता है, वाइल्ड एनिमल हो सकता है कि इतना बड़ा हो कि एलिफेंट को भी अपने अंदर ले सकता है, वाइल्ड एनिमल अपने अंदर ले सकता है। बस आपको तो इतना पता है ना कि कभी भी एलिफेंट लायन नहीं होगा, लायन एलिफेंट नहीं होगा, मगर पूरा एलिफेंट वाइल्ड एनिमल के अंतर्गत आ सकता है, पॉसिबिलिटी के रूप में सही है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी के रूप में सही है। दूसरा, नो एलिफेंट इज टाइगर, नो एलिफेंट इज टाइगर, दोस्तों यहाँ पॉसिबिलिटी है, टाइगर के एलिफेंट होने की पॉसिबिलिटी है, और ये कंफर्म बोल रहे हैं कि नो एलिफेंट इज ए टाइगर, यानी गलत बोल रहे हैं, यानी ओनली फर्स्ट, केवल आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट। जिन बच्चों ने ओनली फर्स्ट आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ये लो फटाफट करो जल्दी से, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, ऑल डोर्स आर लॉक्स, ये रहा डोर, ऑल डोर्स आर क्या है, लॉक, ये है लॉक। फिर क्या कहता है, सम लॉक्स आर की, सम लॉक्स आर की, ये आपका की हो गया, ठीक है। नो की इज रूम, नो की इज रूम, ये आपका रूम हो गया, ठीक है, रूम हो गया, ठीक है। तो देखिए की और रूम के बीच में कोई रिश्ता नहीं है भाई, है ना। और सम लॉक्स आर कीज दे रखा है, की का संबंध डोर से हो भी सकता है, संभावना है, रूम का संबंध डोर और लॉक से हो सकता है, संभावना है। तो डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को बताती है, और डायरेक्ट लाइन खींच कर अगर कट कर देते हैं, क्रॉस मार देते हैं, तो मतलब कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब चलो चेक करते हैं, पहला ऑल डोर्स आर कीज इज ए पॉसिबिलिटी, दोस्तों पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो तो बेसिक और पॉसिबल आधार पे चेक कर लो, है ना। देखो ऑल डोर आर कीज, डोर यहाँ है, की यहाँ है, बेसिकली तो ये गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर चेक किया जाए तो ऑल डोर बीइंग, यहाँ देखो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन संभावना को बताती है,
ऑल डोर्स बीइंग कीज ए पॉसिबिलिटी के आधार पे सही है। इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी कि किसी भी साइड में अगर सही का निशान लग जाए तो पॉसिबिलिटी के रूप में सही होता है, और किसी भी साइड में गलत का निशान लग जाए तो वो नो टाइप का कंक्लूजन सही होता है। पॉसिबिलिटी जो है नो का अपोजिट होती है ना। इसका मतलब कि ये करेक्ट है ना। ऑल डोर्स आर कीज इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट है। दूसरा, नो लॉक इज रूम, नो लॉक इज रूम, अरे भाई लॉक और रूम में देखो ना डॉटेड है, डॉटेड का मतलब कि उनके बीच में पॉसिबिलिटी है। आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो कि नो लॉक इज रूम, ये गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप लोग? ओनली फर्स्ट फॉलोज। देखिए डोर के की होने की पॉसिबिलिटी है, डॉटेड का मतलब भाई जितना आपको बताएगा उतना ही तो करना है ना। निश्चित रूप से आपको बस ये पता है, और निश्चित रूप से ये पता है कि ये नहीं है, और ये पता है कि ये पूरी तरह से लॉक है, और इसके बारे में सारी संभावनाएं हैं, है ना। तो ऑल डोर्स आर की इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा की हो सकता है कि यहां से जाए पूरे डोर को अपने अंदर ले ले, है ना, ये भी एक संभावना है। तो यानी पहला सही दूसरा गलत। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज करेक्ट आंसर है। विकास कुमार, शिवांगी उपाध्याय, अभी मौर्य, अपर्णा द्विवेदी, रितेश द्विवेदी, अंकिता गौतम, अजय कुमार यादव, सबका आंसर ओनली फर्स्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो जल्दी से, फटाफट करो, अभी थोड़ा स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से करो भाई। बताओ, ऑल डोर्स आर लॉक्स, ऑल डोर्स आर लॉक्स, ये आपका डोर हो गया, और ऑल डोर्स आर क्या है? लॉक, लॉक हो गया, कोई बात नहीं वही है। सम लॉक्स आर कीज, सम लॉक्स आर कीज, ये की हो गया बिल्कुल। और नो की इज रूम, नो की इज रूम, ये रूम हो गया। तो देखो भाई इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक, ये संबंध निश्चित है, और इनका इनसे संभावना है, और रूम का भी इनसे संभावना है। डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को बताता है, बाकी नो को। तो चलो चेक कर लो, चलो चेक कर लो और आंसर करो जल्दी से। मेरे आंसर से पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए, जल्दी आंसर करो जल्दी से, चलो आंसर करो फटाफट जल्दी, आंसर करो क्या होगा। सम कीज आर नॉट लॉक्स, जब भी सबसे पहले दो वर्ड पढ़ो, सम कीज, सम कीज, है ना, सम कीज आर नॉट लॉक। दोस्तों जब यहां पर सम कीज आर नॉट लॉक्स बोल रहा है, ये निगेटिव बोल रहा है। कभी भी इफ ऑल डायग्राम्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, नो टाइप कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग, सम नॉट टाइप कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग। याद रखो कि ये कनेक्टिंग डायग्राम है, ये देखो की डोर लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहां पर सम नॉट गलत हो जाएगा, यानी ये गलत है। सम कीज आर नॉट लॉक, यहां पर तो की जो है लॉक है, तो यानी ये गलत है। दूसरा, सम लॉक्स आर नॉट रूम, सम लॉक्स आर नॉट रूम, सम लॉक्स आर नॉट रूम, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लॉक का कुछ हिस्सा की है, लॉक का देखो कुछ हिस्सा क्या है, की में है, और की कभी रूम नहीं हो सकता, इसलिए सम लॉक्स, कितना लॉक्स, जितना की है, कभी रूम नहीं हो सकता, यानी ओनली सेकंड फॉलोज, इट विल बी करेक्ट। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड जिन बच्चों ने बताया उनका करेक्ट आंसर है, ओनली सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो जल्दी से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी करना है भाई, चलो बताओ इसको क्या लिखा। सम लायंस आर टाइगर, ओके, ये रहा लायन और ये रहा टाइगर, सम लायंस आर टाइगर, ऑल लायंस आर एलिफेंट, ऑल लायंस आर एलिफेंट, ये एलिफेंट हो गया, ठीक है, ये एलिफेंट हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, ये एनिमल्स हो गया, ठीक है, ओके, एनिमल हो गया। और ये क्या है, टाइगर है भाई, ठीक है, और ये क्या है, लायन है, ठीक है। चलो अब ये एरिया देखो कंफर्म है, लेकिन ये कनेक्टिंग डायग्राम है, ये कनेक्टिंग डायग्राम है। इफ ऑल डायग्राम्स इनसाइड अ सिंगल पेरीमीटर, मतलब कहता है if all perimeter inside a single Venn diagram, inside a single Venn diagram, possibility will be correct, some type conclusion will be correct, all type conclusion will be correct,
नेगेटिव कंक्लूजन्स विल बी ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, तो चलो चेक करो। सम लायंस आर नॉट एनिमल, सम लायंस आर नॉट एनिमल। याद रखना कि कभी भी अगर कनेक्टिंग डायग्राम बनेगा तो सम नॉट टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाएगा, है ना। आगे क्या बोलता है, ऑल एलिफेंट्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। यस, ऑल एलिफेंट्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड, है ना। पॉसिबिलिटी कनेक्ट, देखो जब कनेक्टिंग डायग्राम बनता है तो उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन सही होते हैं, पॉसिबिलिटी भी सही होती है, लेकिन निगेटिव गलत हो जाते हैं। अगर सारे स्टेटमेंट तुम्हारे अगर पॉजिटिव हैं तो निगेटिव तो ऐसे ही गलत काट देता, ऐसे ही गलत काट देता। और जो पॉसिबिलिटी है चेक करोगे तो ऑल एलिफेंट्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ये करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या कहता है, ओनली सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन देखो 13, पहले देख लो सारे स्टेटमेंट तुम्हारे पॉजिटिव हैं। क्या कहता है, सम लायंस आर टाइगर, सम लायंस आर टाइगर, ये लायन ये टाइगर। ऑल लायंस आर एलिफेंट, ऑल लायंस आर एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ऑल लायंस आर एलिफेंट। फिर क्या कहता है, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, एनिमल हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, ये देखो कन्फर्म है ना। अब क्या कहता है, ऑल टाइगर्स कैन नेवर बी एनिमल, ऑल टाइगर्स कैन नेवर बी एनिमल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम लायंस आर टाइगर है, सम लायंस आर टाइगर। तो सम लायंस आर टाइगर का डायग्राम आप तीन तरह से बना सकते हैं। लायन टाइगर है, ये लायन टाइगर है, ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। तो क्या कहता है, ऑल टाइगर्स कैन नेवर बी एनिमल, कैन नेवर बी एनिमल, ये गलत है, ये गलत है। यहां पर होने की संभावना है, हो सकता है, वो कह रहा है कैन नेवर, कभी नहीं हो सकता, तो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, एनी टाइगर, एनी का मतलब ऑल लिख लो, कोई बात नहीं। ऑल टाइगर विच इज अ लायन इज ए एनिमल, ऑल टाइगर विच इज अ लायन इज एनिमल, बिल्कुल। जब पूरा लायन एनिमल है और टाइगर अगर लायन होगा तो भी एनिमल होगा, यानी करेक्ट। ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड दोस्तों, 13 में ओनली सेकेंड करेक्ट आंसर है। अगर टाइगर लायन बनेगा तो एनिमल एनिमल अपने आप हो जाएगा, यानी कि करेक्ट है, ओनली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ऑल कंट्रीज आर स्टेट, ये रहा कंट्री और ये रहा स्टेट, ऑल कंट्री आर स्टेट, ठीक है। अब कंट्री, ऑल स्टेट, फिर कहता है सम कंट्रीज आर डिस्ट्रिक्ट, सम कंट्रीज और डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट। फिर कहता है नो विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, नो विलेज इज डिस्ट्रिक्ट, विलेज जो है वो अलग है, विलेज कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। तो लेकिन विलेज कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। और ये एरिया कंफर्म है, इसके बारे में कंफर्म बोल सकते हो। पहला क्या बोलता है, सम कंट्रीज आर डेफिनेटली नॉट विलेज, सम कंट्रीज डेफिनेटली नॉट विलेज। कितनी कंट्रीज बताओ जल्दी, कितनी कंट्रीज विलेज नहीं हो सकती, जितनी की डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जितनी कंट्री डिस्ट्रिक्ट में है वो कभी विलेज नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को कभी विलेज छू नहीं सकता, यानी कि ये पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट हो गया। दूसरा क्या कहता है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बीइंग स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी, all districts being state, all districts being state is a possibility, बिल्कुल। देखिए पूरी कंट्री क्या है, पूरी कंट्री स्टेट है, स्टेट है। और बोला कि सम कंट्रीज आर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट यहां भी आ सकता है। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बीइंग स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसकी भी है, यानी ये भी सही है, तो बोथ विल बी करेक्ट। यहां पर दोनों सही हैं, बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को जल्दी करो। ऑल टेबल्स आर चेयर,
ये रहा टेबल और ये रहा चेयर, ठीक है। क्या कहता है, ऑल टेबल्स और चेयर। फिर क्या कहता है, नो चेयर इज सोफा। ये देखो सोफा यहाँ है, नो चेयर इज सोफा, सोफा बिल्कुल अलग है भाई, चेयर नहीं हो सकता, राइट। फिर ऑल सोफाज आर पेन, ऑल सोफाज आर पेन, ये पेन है, ठीक है। अब देखिए पेन का रिलेशन टेबल चेयर से हो सकता है, पेन और आगे से भी जा सकता है ना, यानी पेन का रिलेशन इन लोग से हो सकता है, लेकिन सोफा का रिलेशन कभी भी चेयर से नहीं होगा। ये है चेयर आपका और ये है टेबल आपका, ठीक है। चलिए अब डॉटेड लाइन माने पॉसिबिलिटी को बताता है, और डायरेक्ट खींच के अगर क्रॉस मारे हैं ना तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब ये देखो यहां पर संभावना भी नहीं है, सोफा नहीं हो सकता, लेकिन पेन से संबंध हो सकता है, पेन का संबंध हो सकता है, ठीक है। चेक कर लो पहला क्या कहता है, ऑल टेबल्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेबल्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है, डॉटेड लाइन है, करेक्ट है। दूसरा ऑल चेयर्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल चेयर्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। देखिए पेन का रिलेशन चेयर और टेबल से पॉसिबल है, हो सकता है पेन इतना बड़ा हो कि इनको अपने अंदर ले ले। आपको तो बस इतने पता है ना कि पूरा सोफा पेन के अंदर है, लेकिन पेन कितना बड़ा ये तो पता है नहीं। पेन हो सकता है कि पूरे चेयर टेबल को भी अपने अंदर ले ले, अंडर क्लचेज ले ले। तो यानी कि यहां पर ऑल चेयर्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, दोनों करेक्ट हैं, बोथ विल बी करेक्ट, बोथ विल बी करेक्ट। फिर से समझ लो, ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर, नो चेयर इज सोफा, नो चेयर इज सोफा, चेयर कभी सोफा नहीं हो सकता, ओके। ऑल सोफाज आर पेन्स, तो भाई ऑल सोफाज आर पेन्स, पेन्स हो सकता है इतना बड़ा हो कि उसमें टेबल चेयर दोनों चले जाएं, लेकिन एक संभावना के रूप में। कहता ऑल टेबल्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, यस पेन होने की पॉसिबिलिटी है। सोफा से रिश्ता टेबल का नहीं हो सकता, सोफा से रिश्ता चेयर का नहीं हो सकता। फिर ऑल चेयर्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, यानी बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट करो, जल्दी से पूरा करके जाना है, पूरा करके जाना है, मुझे मालूम है अभी है, टाइम है, जल्दी करो हो जाएगा। बोथ करेक्ट। ये देखो ऑल टेबल्स आर चेयर, वही वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ऑल टेबल्स और चेयर, चेयर ये हो गया। नो चेयर इज सोफा, ये सोफा हो गया, कोई बात नहीं। ये सोफा कभी चेयर को नहीं छुएगा तो भाई टेबल को नहीं छुएगा। ऑल सोफा आर पेन, ऑल सोफा आर पेन, ये पेन हो गया। अब मतलब पेन का रिलेशन इन लोगों से हो सकता है, पेन हो सकता है कि सबको अपने अंदर ले ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हो सकता है, होगा ऐसा नहीं है। चलो अब चेक करते हैं, ऑल पेन इज, ऑल पेन इफ दे आर चेयर्स आर आल्सो टेबल, अगर पूरा पेन जो है चेयर हुआ तो आल्सो टेबल होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर पूरा, क्या कह रहा, ऑल पेन्स इफ दे आर चेयर आर आल्सो टेबल, अरे जरूरी नहीं है यार, पूरा पेन अगर यहां आ भी जाएगा ना, अगर ये सोफा पेन आ भी जाएगा ना, उसके अंदर एक बात कह रहे हैं, अगर वो कह रहा एक बात कह रहा है कि अगर ऑल पेन इफ दे आर चेयर, पूरा पेन अगर चेयर भी बन जाए ना तो जरूरी नहीं कि टेबल हो, ये गलत है, ठीक है। हाँ, इफ दे आर आल्सो टेबल, एक निश्चित नहीं है कि वो टेबल होवे करेगा, नहीं भी हो सकता है, गलत है। नो टेबल इज सोफा, बिल्कुल करेक्ट है, टेबल कभी सोफा नहीं हो सकता, चेयर सोफा नहीं है तो टेबल कहां सोफा होगा, ये करेक्ट है। ओनली सेकेंड, इस क्वेश्चन में ओनली सेकेंड है ना, ओनली सेकेंड, जिन बच्चों ने इसमें ओनली सेकेंड दिया है उनका आंसर सही है। 16 में आंसर ओनली सेकेंड आएगा दोस्तों, ओनली सेकेंड। अमन वर्मा, ऋषि कुमार, अनुज यादव, ओनली सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 आज पूरा करके जाना है, कोई मत हिलो, अपनी जगह पर सब लोग बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, कोई बच्चा जाना नहीं चाहिए, ओनली सेकेंड। चलो जल्दी से आंसर करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इस क्वेश्चन को करो। क्या दिया है, सम एटम्स आर मॉलिक्यूल्स,
some atom are molecule, some atoms are molecule, all molecules are element, all molecules are element. फिर क्या कहता है, नो एलिमेंट इज मैटर, नो एलिमेंट इज मैटर। दोस्तों मैटर ये है, और याद रखना कि मैटर को कभी एलिमेंट नहीं छुएगा तो मॉलिक्यूल भी नहीं छुएगा, लेकिन मैटर का रिलेशन एटम से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायग्राम आपके सामने, जजमेंट आप खुद कर लो। देखो क्या होगा, ऑल मॉलिक्यूल्स और नॉट एटम, ऑल मॉलिक्यूल्स और नॉट एटम। अरे भाई यहां लिखा है सम एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सम ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और कभी भी आल के साथ अगर नॉट लगा हो तो वो ओ टाइप का स्टेटमेंट होता है, उसको यूनिवर्सल नेगेटिव मत समझिएगा। अगर कभी भी आल के साथ में ऑल ए आर नॉट बी का मतलब होता है सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी का मतलब होता है सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ये नहीं होता नो ए आर बी। तो याद रखना कि जब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है दोस्तों, तो ये जो है निगेटिव नहीं आ सकता। ऑल मॉलिक्यूल्स और नॉट एटम ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पे दिया सम एटम्स और मॉलिक्यूल। ओके, ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, ठीक है बिल्कुल। अगर कभी भी वाक्य में ओनली लगा हो तो आल लगा के वाक्य को पलट दिया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल, ऑल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल, ठीक है, ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, ऑल ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, ठीक है। तो कहता है कि केवल मॉलिक्यूल एलिमेंट हैं। यहां पर आप इसको भी निकाल सकते हैं, ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, यहां पर दिया है ऑल मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, ठीक है, ये ऑल मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, और यहां दिया है ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओनली मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट, ये करेक्ट है, लेकिन यहां पर सम एटम्स और एलिमेंट भी है, इसलिए ओनली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। कभी भी याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में अगर ओनली लगा है, आल लगाकर वाक्य को पलट दिया जाता है। तो अगर मैं आल लगा करके वाक्य को पलट दूं तो ये हो जाएगा ऑल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल, और ऑल एलिमेंट्स और जो मॉलिक्यूल है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होने की संभावना हो सकती है, मगर ऑल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बोथ विल बी रॉन्ग, इसमें दोनों गलत होंगे, ठीक है, इसमें बोथ विल बी रॉन्ग, इसमें दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस वाक्य में केवल लगा हो उसमें सभी लगा के वाक्य को पलट देना, फिर चेक करना, ठीक है। तो इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्या बोलता है, ये है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। अब ज्यादा नहीं बचा है, कोई भी बच्चा हिलना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं बचा है, किसी को जाना नहीं चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या है, सम एटम्स आर मॉलिक्यूल, यानी क्वेश्चन वही है, केवल आपका कंक्लूजन चेंज होगा, सम एटम्स और मॉलिक्यूल, ये एटम हो गया, सम एटम्स और मॉलिक्यूल हो गया, ऑल मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। नो एलिमेंट इज मैटर, नो एलिमेंट इज मैटर, ये मैटर हो गया, ठीक है, ये मैटर हो गया। ये डायग्राम आपके सामने है, अब आप चेक कर लो। पहला, सम मैटर और नॉट मॉलिक्यूल, सम मैटर और नॉट मॉलिक्यूल। देखो नो मैटर इज मॉलिक्यूल अगर सही है, यूनिवर्सल निगेटिव सही है, तो पार्शियल निगेटिव भी सही होगा। अगर नो मैटर इज मॉलिक्यूल है तो सम मैटर और नॉट मॉलिक्यूल भी सही होगा, सही है। सम मैटर और मॉलिक्यूल्स,
सम मैटर आर मॉलिक्यूल्स, मैटर कभी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, जब वो एलिमेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल कहां से होगा, ओनली फर्स्ट। इस क्वेश्चन में आंसर ओनली फर्स्ट सही है। श्रुति सिंह ओनली फर्स्ट, शिवांगी उपाध्याय बोथ रॉन्ग। नहीं भाई, इसमें केवल पहला सही है, सम मैटर आर नॉट मॉलिक्यूल। जब यूनिवर्सल निगेटिव सही होता है तो पार्शियल निगेटिव भी सही हो जाता है ना, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अरे रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 ही क्वेश्चन तो है बस। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, 2 ही तो बचा है, कहाँ रोटी खा रहा है भाई। अरे भूख हमें भी लगी यार, रुके रहे। ये देखो, ऑल गाइड्स आर टूरिस्ट, ऑल गाइड्स आर टूरिस्ट। ये देखो गाइड, ये देखो क्या है, गाइड। और ऑल गाइड्स आर क्या है, टूरिस्ट। ये देखो टूरिस्ट है, ठीक है। फिर क्या कहता है, नो टूरिस्ट इज ए डॉक्टर, नो टूरिस्ट इज ए डॉक्टर। ये डॉक्टर हैं, ठीक है, ये डॉक्टर हैं, नो टूरिस्ट इज ए डॉक्टर। भाई डॉक्टर अगर टूरिस्ट नहीं है तो वो जो है गाइड भी नहीं होगा, गाइड भी नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट, ओके, ठीक है। अब इंटेलिजेंट का रिलेशन गाइड और टूरिस्ट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चेक कर लो, डायरेक्ट चेक कर लो फटाफट। नो डॉक्टर इज गाइड, नो डॉक्टर इज गाइड। डॉक्टर अगर टूरिस्ट नहीं है दोस्त तो गाइड भी नहीं होगा, डेफिनेटली करेक्ट है, करेक्ट है। फिर क्या कहता है, ऑल गाइड्स आर टूरिस्ट इज नॉट पॉसिबिलिटी, ऑल गाइड्स आर टूरिस्ट, ऑल गाइड्स आर टूरिस्ट इज नॉट पॉसिबिलिटी। अरे भाई यहां पर तो स्टेटमेंट दिया है यार, ऑल गाइड आर टूरिस्ट दिया है, तो यहां पर नॉट पॉसिबिलिटी, संभावना भी नहीं है। अरे यहां तो पूरी तरह से, अगर ये बताओ कि पूरा गाइड अगर टूरिस्ट है तो ये क्या कर रहे हैं, ऑल गाइड आर टूरिस्ट इज नॉट पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी। जो चीज यूनिवर्सल फैक्ट है उसमें पॉसिबिलिटी कहां से आ जाएगी, यानी गलत, ओनली फर्स्ट, इसमें ओनली फर्स्ट हो जाएगा, केवल पहला सही है, बिल्कुल केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत ही आराम से करना चाहता हूं, केवल 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम लगा है, 9 से 10 के बीच में करना था, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा होगा, किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब चलो इस क्वेश्चन को आराम से करना है और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो क्या कहता है, ऑल गाइड्स आर टूरिस्ट। दोस्तों स्टेटमेंट वही है, ऑल गाइड्स आर टूरिस्ट। ये देखो गाइड, ठीक है। फिर से डायग्राम बना लो, क्या कहता है, ऑल गाइड आर टूरिस्ट, नो टूरिस्ट इज डॉक्टर। ये डॉक्टर, नो टूरिस्ट इज डॉक्टर। फिर कहता है सम डॉक्टर आर इंटेलिजेंट, सम डॉक्टर आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का रिलेशन जो है गाइड और टूरिस्ट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये श्योर है और ये श्योर है, ये भी श्योर है। अब चलो क्या कहता है, सम इंटेलिजेंट और नॉट टूरिस्ट, सम इंटेलिजेंट और नॉट टूरिस्ट, बताओ सही बात है कि नहीं। ये देखो इंटेलिजेंट का कुछ हिस्सा डॉक्टर है, सम इंटेलिजेंट, कितना इंटेलिजेंट, जितना कि डॉक्टर है वो टूरिस्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सम इंटेलिजेंट और नॉट गाइड, बिल्कुल इंटेलिजेंट का कुछ हिस्सा देखो इस डॉक्टर में है और डॉक्टर कभी टूरिस्ट को नहीं छू सकता तो गाइड को भी नहीं छू सकता, और इंटेलिजेंट का जितना हिस्सा डॉक्टर में है वो कभी गाइड भी नहीं हो सकता। तो सम इंटेलिजेंट और नॉट गाइड, यानी कि बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी बोथ विल बी करेक्ट, बोथ आर राइट, है ना। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी कंपनी एट 9 o'clock. Very thank you and good night all of you. और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप लोग लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों मत भूलना, और वीडियो पर भी जाकर के कमेंट लिखना। अगर तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आया था और
सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हों और आपका अगर डाउट्स क्लियर हो पाया हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है इसको लाइक करिएगा और कमेंट भी लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।